भाग खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी खबरों में आपका खैर मकदम है। हम लोग इसमें वो खबरें देते हैं, आप बार बार बता चुके हैं, हर बार बताते हैं कि जो विदेशी मीडिया में छपती हैं, विदेशी अखबारों में छपती हैं, विदेशी टेलीविज़न पे आती हैं, उनको हम एज इट इज़ देते हैं। उनमें कोई रद्द बदल नहीं करते हैं, ना उनके ऊपर अपने विचार देते हैं। जो जैसी होती हैं वो देते हैं। एनालिसिस करना आपका काम है। उसके बाद अब उसकी एनालिसिस करना जो है आप लोगों का काम है, और उसके बारे में जो खबर का आउटकम निकलता है उसको आपको देखना पड़ता है। वैसे एक बात मैं अभी आजकल बड़ा, आज के अखबारों में, जो भारतीय अखबारों में बड़ा चर्चा है कि मसूद अज़हर 26 फरवरी से अपने साथियों को नहीं दिखाई दिया, और यहाँ पे खबर आ रही है कि वो मर गया है। हालांकि पिछले दिनों पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा था कि वो मिलिट्री अस्पताल में भर्ती है। इस तरीके की खबरें चल रही हैं मसूद अज़हर के बारे में, और आज ज़्यादातर ये खबर चल रही है कि वो मर गया है। मसूद अज़हर टेररिस्ट है, मर गया है। लेकिन वो कोई, हमारे पास कोई कंफर्म उसकी खबर नहीं है, हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो भारतीय मीडिया में है उसको बता रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया ने इसके बारे में किसी किस्म की चर्चा नहीं की है। हाँ, क्योंकि मैंने सुबह पाकिस्तान के अखबार देखे हैं जो नए सुबह छप के आते हैं, उसमें उसकी कोई चर्चा नहीं मसूद अज़हर की। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि टेररिस्ट के बारे में ये है कि उनका बड़े सस्पिशियस तरीके से रहते, जैसे मुल्ला उमर था, और भी बिन लादेन की मौत के बाद पता लगा कि बिन लादेन यहाँ रहता था। मुल्ला उमर का तो आज तक पता नहीं चला। अफ़गानिस्तानी टेररिस्ट थे कि तालिबान के कहाँ गए कहाँ नहीं है। बहुत से ऐसे हैं कि बड़ी सस्पिशियस ज़िंदगी रहती है, बड़ी ढकी छुपी ज़िंदगी रहती है। चलिए, वो मसूद अज़हर को अपने अगर अंजाम पे पहुँच गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आतंक फैला रखा था काफ़ी। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं गार्डियन जो अखबार है वो लिखता है, पाकिस्तान ने हवाई लड़ाकू जहाज़ गिराने में F-16 का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान का वर्जन वो छापते हैं कि हवाई जो भारत का जहाज़ गिराने में उन्होंने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे मैं कल ही बता चुका हूँ कि जब भी हथियारों का सौदा होता तो उसमें एग्रीमेंट होते कि आप इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से F-16 के बारे में भी है कि भारत के ख़िलाफ़ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने उनको दिए हैं, वो एग्रीमेंट चल रहा है। अगर वो करते तो वायलेशन है, अमेरिका उसके ऊपर वो ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। और दूसरी खबर है गार्डियन की, भारत के हिंदू राष्ट्रवाद से कश्मीरियों में भय की स्थिति। भारत में जो हिंदू राष्ट्रवाद चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद जो चला है, उससे कश्मीरी जो हैं उनके अंदर भय व्याप्त है। उन्होंने ये नहीं लिखा कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी हिंदू। कश्मीर में दोनों तरह की कौमें रहती है, लेकिन कश्मीर में स्थिति डर की स्थिति बनी हुई है। अब आते हैं हम ऑब्जर्वर के बाद। ऑब्जर्वर ने कश्मीर समस्या पर चंद कश्मीरियों का मानना है कि युद्ध में वो युद्ध भी निर्णायक है, कश्मीरी समस्या का एकमात्र हल है। कश्मीरी समस्या पर चंद कश्मीरियों का ये मानना है कि युद्ध निर्णायक है और समस्या का एकमात्र यही हल है का युद्ध। ये बड़ी नई चीज़ आई है अभी ऑब्जर्वर ने जो दी है। ये दूसरी खबर है उसकी, कश्मीर सीमा पर बढ़ते तनाव में पुलवामा के बाद अभी तक 8 नागरिक मारे जा चुके हैं। ये उनकी खबर है। BBC, मोदी वर्सेस खान इन्होंने दिया, प्रोपेगेंडा की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये इनकी हेडलाइन है। BBC ने अभिनंदन के पाकिस्तान में गिरने की डिटेल सुनाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर के मोहम्मद रज्जाक चौधरी ने कहा कि हम लोग उसके पैराशूट से पहचान गए थे कि भारतीय पायलट है। ये जो मोहम्मद रज्जाक चौधरी हैं, इनका बयान इन्होंने दिया। इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था जो अभिनंदन को है, तो वो कहते हैं हम लोग इसके पैराशूट से पहचान गए थे कि भारतीय पायलट है। कुछ लोगों ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हम कश्मीरी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने उसको बचाव किया। इन्हें हम कश्मीरियों ने, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसके बचाव किया।
और पाकिस्तान फ़ौज को सौंप दिया। ये इनका वर्जन है कि हमने उसका अभिनंदन का बचाव किया था। अल जज़ीरा में है कि युद्धोन्माद कम होते ही सीमावर्ती कश्मीर सुरक्षित स्थानों को पलायन कर रहे हैं। युद्धोन्माद कम हो रहा है तो सीमावर्ती हिस्सों में जो कश्मीरी रह रहे हैं वो अपने पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। ये एक दूसरी खबर है अल जज़ीरा की, कश्मीर में जमाते इस्लामी कश्मीर को कि जो बैन लगाने के बाद मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये इन्होंने खबर दी है अल जज़ीरा ने। अब आते हैं हम अल जज़ीरा की दूसरी खबर पे कि अल जज़ीरा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी ग्रुप के नाम दिए हैं, जिनमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और सैयद सलाहुद्दीन जैसे, मसूद अजहर, लश्कर तैयबा के हाफिज़ सईद का, इन सब के नाम इन्होंने दिए हैं। जो आतंकवादी हैं वहाँ पे उनके नाम दिए हैं इन्होंने, और आतंकवादी संस्थानों के नाम दिए हुए। CNN कहता है युद्धोन्माद कम हो रहा है लेकिन अभी तक खतरा दोनों देशों पर मंडरा रहा है। जैसे CNN की खबर है कि युद्धोन्माद तो कम हो रहा है लेकिन खतरा अभी तक दोनों देशों पर मंडरा रहा है। दूसरी खबर है उनकी, पाकिस्तान में बढ़ती सैन्य शक्ति पर चिंता भी की है और उसे चीन के संबंधों को से जोड़कर देखा है। CNN ने पाकिस्तान के चीन के संबंधों से जोड़ के देखा है। एक खबर है इनके, पाकिस्तान भारत के अफीम उत्पादकों के तोते से खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे वो अफीमची हो गए हैं और फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक खबर दी है CNN ने, भारत के अफीम उत्पादक तोतों से परेशान है, जहाँ अफीम होती, क्योंकि वो अफीम खा रहे हैं वहाँ पे, उनके फलों को, उनके फूलों को, और वो अफीमची हो गए हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है, लिहाजा ये इसका पाकिस्तान और भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक इंटरनेशनल संस्थान इस खबर को दे रहा, तो ये आपके पास सामने रख रहा हूँ। गल्फ़ न्यूज़ जो है उसका है कि मोदी ने जो उनका बहुत मजाक बनाया है। एक खबर है कि जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं तो उस पे वो हंस दिए मोदी जी, तो उसका काफ़ी उस पर ट्विटर पर उसकी काफ़ी आलोचना हो रही कि मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिसलेक्सिया एक बीमारी है जो हो जाती है, उसमें आदमी भूलने लगता है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ होता है कि भूलने लगते हैं। इसके ऊपर तारे ज़मीन पर एक फ़िल्म भी आई थी, पूरी फिल्म, लेकिन ये लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं डिसलेक्सिया वाले। इसी में है गल्फ़ न्यूज़ में कि राहुल ने आरोप लगाया है कि ये जो अपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी इंडियन एयरफोर्स का बजट चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप राहुल ने लगाया है। इस खबर को गल्फ़ न्यूज़ ने दिया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, भारत आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान से हारा, जिसे डॉग फाइट कहते हैं। ये पुराने लड़ाका जहाज़ किसी का बेकार हो चुके हैं। इन्होंने खबर दी कि भारत जो है अपने आमने सामने, डॉग फाइट मतलब दो जहाज़ आमने सामने, हवाई जहाज़ आमने सामने, एरोप्लेन आके, लड़ाका जहाज़ आके उनके लड़ाई होती है, मिसाइल्स फेंकना यहाँ से, उसको डॉग फाइट कहते हैं। उसमें ये पाकिस्तान से हार गया, और क्योंकि हम भारत के पास पुराने जहाज़ हैं, इस वजह से उन्होंने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। एक खबर और, पायलट की रिहाई के बाद इंडो पाक बॉर्डर पर बमबारी बढ़ी। जो पायलट है अभिनंदन, उनकी रिहाई के बाद इंडो पाक बॉर्डर है उसके ऊपर थोड़ा सा गोलीबारी बढ़ गई है। राइटर की खबर है, अमेरिका सबूत मांग रहा है कि क्या पाकिस्तान मारक जहाज़ों में F-16 था। अमेरिका इसका सबूत मांग रहा है भारत से कि क्या
पाकिस्तान के जो मारक जहाज़ थे उनके साथ F-16 उड़ रहा था, क्योंकि F-16 के बारे में अमेरिका के से टीटी है पाकिस्तान की कि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। दूसरी है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थैचर भारत से पाक द्वारा विदेशी जहाज़ F-16 आदि के इस्तेमाल के सबूत मांग रहे हैं। थैचर ने भी मांगा है इसका सबूत। AP एसोसिएटेड प्रेस, जहाँ से कहानी शुरू होती है, उन्होंने लिखा वेयर द स्टोरी बिगिंस। इसमें पत्रकार को विश्व शांति के लिए रिपोर्टिंग करते समय भड़काऊ नहीं होना चाहिए। ये इन्होंने खबर दी है कि पत्रकारों को विश्व शांति के लिए लड़ाई की बातें जब रिपोर्टिंग करते हो तो उन्हें भड़काऊ नहीं होना चाहिए, भड़काऊ नहीं चलते चाहिए। अब पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान क्या लिख रहा है ये, अब क्योंकि आप कुछ देख रहे हैं कि जो इंडो पाक टेंशन था वो एस्केलेट नहीं हुआ रहा, कम होता चला जा रहा है, तो उसकी खबरें तो कब धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं इंटरनेशनल प्रेस में। और ज़्यादातर किम और ट्रंप की बातों का उनमें इंटरनेशनल प्रेस में ज़्यादा जगह दी जा रही है, जो उनकी वार्ता हुई थी। पाकिस्तान का डॉन की पहली खबर है, 2 लोगों को एक 15 साल की सिख लड़की के रेप के आरोप में जो उन्होंने एम्बुलेंस में किया था गिरफ्तार किया गया है। ये डॉन की है खबर। और दूसरी खबर है रॉ जो इंडिया की एक संस्था है, जासूसी संस्था है। रॉ के आरोप में कश्मीरी पाकिस्तान से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रॉ के एजेंट के आरोप में 3 लोगों को कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री को सेना के विवाद अखबारों के फ्रंट पेज पर पाक की सूचनाएं अखबारों में लीक करने के आरोप में हटाया गया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री को खबरें लीक करने के लिए फ्रंट पेज के छपवाने के आरोप में हटा दिया गया सूचना मंत्री को पाकिस्तान में। ये डॉन की खबर है। नवाए वक्त उर्दू के अखबार है नवाए वक्त। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कतर के अमीर को फ़ोन पर बातचीत और मदद की पेशकश की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान से कतर के अमीर ने बातचीत की और मदद की पेशकश की। अभी मदद क्या चीज़ है इन्होंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया है। संपादकीय में लिखा है ना, कौम को पाक फ़ौज को सल्यूट, मोदी जैसे झूठे वज़ीर आज़म आज तक नहीं देखा। ये भी इनका नवाए वक्त का एडिटोरियल है। इस मोदी जैसा जंग उर्दू का जंग अखबार है, उसमें है नरेंद्र मोदी भारतीय इतिहास के सबसे झूठे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने हेडिंग लगाई है ये जंग ने अपने ऊपर अपने फ्रंट पेज पे। और मसूद अजहर के इंतकाल की खबर झूठी निकली, ये भी जंग ने लिखा है। जैसा हालांकि हमने अभी बताया था पीछे कि भारतीय मीडिया ये दे रहा है कि इनके अजहर मसूद की मौत हो गई है, लेकिन जंग जो वहाँ का बहुत बड़ा अखबार है वो इस खबर को कह रहा है झूठी हो गई है। अमीर कतर को पाकिस्तानी जंगी कैदियों की रिहा करने का भारत रिहा करने की पेशकश। अमीर कतर ने पाकिस्तानी जंगी कैदी जो हुए, जंगी कैदी माने जो युद्ध बंदियों को रिहा करने की पेशकश की। भारत पाक में तनाव के भारत पाक का चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये डॉन की खबर है। जो भारत पाक का तनाव है वो भारत में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। डेली एक्सप्रेस पाकिस्तान, इमरान खान से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमीर कतर से बातचीत, दोनों ने भारतीय पायलट की रिलीज़ करने की तारीफ़ की। इन दोनों लोगों ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और अमीर कतर ने इमरान खान की तारीफ़ की। ये डेली एक्सप्रेस पाकिस्तान का अखबार वो इस बात को कह रहा है। अब इसके बाद आता है नवाए वक्त। नवाए वक्त जो मोदी की अमीर कतर से फ़ोन पर बातचीत और ये जो उन्होंने ये कहा है कि जो बातचीत है इसको जो सादगी से ख़त्म करने की, और जो पाकिस्तान उनके बीच में टेंशन चल रहा है हिंदुस्तान को, तो ख़त्म करने के लिए उन्होंने
पेशकश की है। मोदी इस तरह भारत पाक बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला रोज़नामा एक्सप्रेस दे रहा है कि भारत पाक बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। और एक खबर भी रोज़नामा एक्सप्रेस ने छापी है कि बालाकोट में कोई हताहत नहीं हुआ। भारत एक तरफा जो बयान दे रहा है, ये भारत का बयान है, बालाकोट में कोई हताहत नहीं है। भारत ने जो स्ट्राइक की थी उस पर। अब बांग्लादेश आती है। बांग्लादेश के जो है 24 न्यूज़ बांग्लादेश की है, उसमें है इंडिया बांग्लादेश बिगिन जस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत बांग्लादेश ने मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध प्रैक्टिस शुरू कर दी है। न्यूज़ एशिया चैनल बांग्लादेश का है, न्यूज़ एशिया चैनल। बांग्लादेश ने जो म्यांमार के फौजी बांग्लादेश में आ गए थे उन्हें वापस किया। म्यांमार के बॉर्डर लगा हुआ बांग्लादेश के जो वो फौजी बांग्लादेश में आ गए थे उनको वापस किया है उन्होंने। डेली स्टार के अनुसार, डेली स्टार बांग्लादेश का अखबार है, बांग्लादेश की पहली महिला सांसद का चुनाव हुआ है। वो चुनाव में हिस्सा लेंगी, पहली महिला सांसद चुनाव में हिस्सा लेंगी, बांग्लादेश की है। ढाका कोरियर ने आगामी चुनाव में बांग्लादेश में होने वाले गठबंधन पर खबरें छापी हैं। बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है, उसके कैसे गठबंधन होंगे उस पर खबर छापी। बांग्लादेश के फिल्म मेकर मोहम्मद खसरू का इंतकाल हुआ, ये खबर उन्होंने बांग्लादेश में छापी। ज़्यादातर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान जो टेंशन है उस पर कम ही खबर छापता है, क्योंकि वो भारत के ज़्यादा करीब है, पाकिस्तान से दूर है, वो किसी किस्म का नहीं लेना चाहता है इस पर रिस्क। और नेपाल टाइम्स, नेपाल में पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की उसके टेंशन की कोई खबर नहीं छपती है, क्योंकि नेपाल पे इस वक्त चीन का ज़्यादा असर है। उनकी है नेपाल टाइम्स ने नेपाल के चावल इकोनॉमी पर एक पूरा आर्टिकल लिखा है उन्होंने। और नेपाली टाइम्स ने नेपाल में बर्फ़ पड़ने की खबर को प्रमुखता से दिया है। इन्होंने जो है नेपाल टाइम्स ने कोई ऐसी खबर नहीं दी है, इनकी अपनी लोकल खबर दी है नेपाल टाइम्स। ये दोनों बॉर्डर के हैं, छोटे स्टेट हैं बांग्लादेश और नेपाल। ये इंडो पाक जो टेंशन है उसके बीच में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए लोग बड़ी बच के, बहुत बड़ी जो घटना होती है जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसकी खबर इन लोगों ने दी थी, बाकी ये खबरें नहीं देते हैं। तो ये थी आज की इंटरनेशनल न्यूज़। और इसमें जो है हम लोग अपने कोई व्यूज़ नहीं देते हैं, जो खबरें आती हैं वो यही देते हैं। जैसे कि अभी में हम जो अजहर में मकसूद उसकी खबर आ रही है मौत की, तो डॉन की हमने खबर दी है, इसमें अपना कोई हमारा विचार नहीं है। हाँ ये है कि अब उसकी मौत हो गई कि मरे कि नहीं मरे, ये आगे पता चलेगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। शुक्रिया।